जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज की बड़ी खबर ये है कि एलिसन हुकर भारत आई हुई हैं और विक्रम मिस्री से मिली। साथ ही साथ जो अमेरिकन टेक जायंट्स हैं, जिसमें हम इंटेल, कॉग्निजेंट या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वो भी भारत में आए हुए उनके सीईओ और बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारे अपडेट्स और डेवलपमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही ट्रेड डेलीगेशन भी भारत आने वाला है और चाहे मार्को रूबियो के स्टेटमेंट की बात करें क्वाड को लेकर, तो इन सारी चीज़ों से संकेत ये मिलते हैं कि कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं, वो रीसेट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं हमने ये भी देखा कि यूएस कांग्रेस की तरफ से और प्रेज़िडेंट ट्रम्प के ऊपर भी कहीं न कहीं डोमेस्टिक प्रेशर था भारत के साथ रीसेट करने का। तो ये बड़ी बात होगी कि हम भारत और अमेरिका के बीच में अगर रीसेट होता हुआ देखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से तो काफ़ी बड़े संकेत मिल रहे हैं। इसी पे हम आज की चर्चा रखेंगे। हमारे साथ उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और कॉग्निजेंट इन सब के सीईओ भारत में और साथ ही साथ एलिसन हुकर भी हैं। तो इतने सारे अपडेट्स और साथ ही अब ट्रेड डेलीगेशन भी आ रहा है। किस तरह से आप इन सारे डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि कल जो है भारत की जो ट्रेड डेलीगेशन है वो अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन से मिलने वाले हैं। 2 दिन की यात्रा के अंदर आ रहे हैं, जिसमें ट्रेड टॉक्स के ऊपर बात की जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच में आज जो ट्रेड है, इट इज अराउंड $130 बिलियन। दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट टू $500 बिलियन बाई 2030, मतलब 2030 तक जो अभी ट्रेड है उसको 4 गुना बढ़ाने का एक तरह से दोनों नेशन प्रयास कर रहे हैं। अब ये प्रयास अभी वो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, लगभग 1 साल हो जाएगा जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू है और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। और पिछले दिनों सबसे बड़ी बात हुई है कि यूएस के अंदर 42 सेनेटर्स have urged I've urged डोनाल्ड ट्रंप कि आसिफ मुनीर के जो वीजा है उसको बैन कर दीजिए और उसके एसेट्स को फ्रीज कर दीजिए। इनफैक्ट वो लोगों ने ये भी बोला है, दे डिमांडेड द अरेस्ट ऑफ आसिफ मुनीर। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका जो है अभी एक डिफरेंट टोन में बात करना चालू कर चुके हैं। मार्को रूबियो जो हमेशा क्वाड के समर्थक रहे हैं, इतने इतने दिनों तक चुप थे, सडनली वो आज बोल रहे हैं कि जब मैंने सत्ता संभाली थी, जब मुझे ये पोस्ट मिला था, तो फर्स्ट मीटिंग मैंने क्वाड की थी। अब ये देखिए, ये दर्शाता है कि यूएस को समझ में आ गया है कि अब इंडिया का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि यूएस कैन नॉट कंटेन चाइना ऑन इट्स ओन। अब वो क्वाड को एक तरह से रीइग्नाइट करने की बात कर रहा है, और क्वाड के अंदर जो काउंटर टेररिज्म ग्रुप है, उन्होंने रेड फोर्ट ब्लास्ट के लिए उसकी निंदा की है। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए एक शिफ्ट आता जा रहा है। उसके बाद आप जैसे आपने बताया है, जो एलिसन हुकर है, स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल है, वो 4 दिवस के लिए यात्रा के लिए भारत आई है। और उन्होंने यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि वो ट्रेड के बारे में बात करेगी, डिफेंस के बारे में बात करेगी, स्पेस के जो वो रिलेशंस है बिटवीन द बोथ द नेशंस, उसके ऊपर वो बात करने वाली है। और आप ये भी देखिए कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का लॉकहीड मार्टिन के साथ करार हुआ है, जिसमें जो भारत के अंदर C-130 प्लेन जो है उसकी एमआरओ फैसिलिटी उन्होंने ओपन भी की है या ओपन करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा बात है, आज का सबसे बड़ा न्यूज, ये सब तो ठीक है, एक तरह से मैंने इतनी सारी न्यूज बताई है। बिल गेट्स नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, उन्होंने बोला है, कमिटमेंट दिया है, एक नोट दिया है कि भारत के अंदर $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और वो भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट, एआई के अंदर जो भारत की पोटेंशियल है, अपना जो इनोवेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का इनोवेशन, उसको पेयर करने वाले हैं। भारत के अंदर जो यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, यहाँ पर जो टेक्निकल जो जितने स्किल्स है, उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। तो $17.5 बिलियन इन एआई, सबसे बड़ी बात ये है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। सेकेंड, एक चीज देखिए, इंटेल को भी उन्होंने, इंटेल के जो सीईओ है
वो भी आज भारत के प्रधानमंत्री से मिले हैं और उन्होंने वहां पर बताया है कि इंटेल जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ वो भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स के लिए वो अभी पैकेजिंग यूनिट्स खोल रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के अंदर 1,18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन सेमीकंडक्टर्स, धोलेरा और आसाम के अंदर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बाद कॉग्निजेंट जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है। लोग आप मत समझिए कि इंडियन कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी है। उसके भी जो चीफ है वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले और भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको एक तरह से भारत के अंदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये जो बिग टेक है, अमेरिकन बिग टेक सडनली प्रो इंडिया होते जा रहे हैं। उनको बिजनेस डील्स करनी है। आर्म्स लॉबी एक तरह से एक्टिवेट हो चुकी है, फिर बाद में बिग टेक लॉबी एक्टिवेट हो चुकी है। स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है अपने ऑफिशियल को भेजा है। और आज एक और एक चीज हुआ है जो सबसे बड़ी हास्यास्पद वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जो राइस एक्सपोर्ट्स है अमेरिका के ऊपर, उसके ऊपर वो शायद टैरिफ लगा सकते हैं अपने मागा सपोर्टर्स को चीयर करने के लिए। पर पर अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो राइस एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को वो 3% है। हमारा 97% टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। कहीं ना कहीं अमेरिका के जो ये मागा सपोर्टर्स है, जो फार्मर्स है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए आज $12 बिलियन का एक तरह से ग्रांट अनाउंस किया है। मतलब आप ये देख लीजिए, उनको ये बोला है कि हम आपको सारी सहायता करेंगे और भारत के खिलाफ उन्होंने WTO में केस भी फाइल कर दिया है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना भी चाहते हैं, क्वाड को एक्टिवेट भी करना चाहते हैं, चाइना को काउंटर भी करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को हटाना भी चाहते हैं। सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी जो अदृश्य राज्य है, जो शैडो स्टेट है, वो अब एक तरह से उन्होंने समझ में आ गया कि भारत के साथ उनको अपने रिश्ते बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जब से भारत आए हैं उसके बाद एक रिमार्केबल चेंज आया है अमेरिका के दृष्टिकोण में। सडनली आप ये देखिए कि वॉल स्ट्रीट रिपोर्ट निकालता है कि चाइना जो है LAC के ऊपर वो हैंगर्स बना रहा है, वो वहां पर हेलीपैड्स बना रहा है, रनवेज बना रहा है और कहीं ना कहीं चाइना को एक तरह से एनिमी पोर्ट्रे किया जा रहा है। सडनली ऐसा हो रहा है कि एक और एक न्यूज आई है कि चाइना को ब्लेम किया जा रहा है फॉर जीनोम कलेक्शन ऑल्सो। जो बीजिंग के अंदर एक कंपनी है चाइना के अंदर, बीजिंग जीनोमिक्स इंटरनेशनल, वो वर्ल्ड ओवर जितने भी जीनोम सैंपल्स है वो कलेक्ट कर रहा है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट बायो वॉरफेयर जब होगा, नेक्स्ट वायरस जब निकालेंगे, वो एक ऐसा वायरस निकालेंगे विच विल स्पेसिफिकली विच विल अफेक्ट अमेरिकन। कहीं ना कहीं आप ये भी देख लीजिए, लास्ट टाइम जब कोविड आया था, सबसे ज्यादा डेथ जो हुई थी अमेरिका के अंदर ही हुई थी। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका जो है अब एक तरह से ताइवान के ऊपर भी चाइना को काउंटर करना चाहता है। और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने जो एक तरह से बोल दिया है कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे और उन्होंने जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को बोल दिया आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए क्योंकि ताइवान की रक्षा करनी है। एक तरह से अमेरिका जो है वो सारे एलाइज को साथ में रख के चाइना को घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। क्योंकि चाइना भी क्या कर रहा है, वो ताइवान के ऊपर हमले करने की योजना बना रहा है। तो एक तरह से ये जियोपॉलिटिकल शोडाउन हो रहा है और उस बीच आप ये देखिए भारत के साथ सडनली टाइज इंप्रूव की जा रही है। और भारत और पोस्ट पुतिन विजिट आप ये भी देखिए कि भारत ने कोई बड़ी डिफेंस डील्स अनाउंस भी नहीं की है। कहीं ना कहीं उन्होंने सेंसिटिविटीज रखी है कि यूरोपियन यूनियन की सेंसिटिविटीज, अमेरिका की सेंसिटिविटीज को केयर करके उन्होंने भले डिफेंस डील जो है सीक्रेटली उन्होंने कर ली होगी पर पब्लिकली अनाउंस नहीं की है। इससे क्या हुआ है कि आप ये देखिए वहां के देशों के अंदर भारत के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं, कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो एक कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम चल रहा है। क्योंकि भारत भी जानता है कि नेक्स्ट मंथ जो है EU की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेyen,
वो आने वाली है भारत में, और वहां पर ईयू और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। व्लादिमीर ज़ोलेंस्की भी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में भारत आने वाले हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि क्वाड समिट जो 2025 में होनी थी वो 2026 में जल्दी से जल्द हो। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि क्वाड समिट जो है मार्च के अंदर पॉसिबिलिटी लग रहा है। और इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि क्वाड की जो डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स है उनकी मीटिंग होती जा रही है। ये मेरा मानना है कि दिस इज गोइंग टू बी सेट रीसेट हो रहा है इंडिया अमेरिकन टाइज के अंदर, जिसमें जिसमें अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारतीयों के अगेंस्ट वो बातचीत करते रहेंगे मागा लॉबी को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, क्योंकि 2026 के मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में। तब तक आप ये देखेंगे स्टेटमेंट्स आएंगे, उषा वैंस के ऊपर भी बातचीत होगी। डेविड वैंस जो है वो शायद अपने आप को प्रो क्रिश्चियन प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और आप वो भी देख लीजिए जो वहां पे जो लेडी है जिनके हस्बैंड एरिका कर्क है, उन्होंने भी क्लियर कट बोल दिया है कि वो डेविड वैंस को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से मिड टर्म इलेक्शन जीत जाए। बट ऑन द अदर हैंड आप ये देखेंगे कि बिजनेस विल बी डन एज यूजुअल। और इसमें मेरा ये मानना है दिस इज गोइंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ ग्रेट रीसेट इन इंडो अमेरिकन टाइज। वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। और सबसे पहले मेरा ये मानना है कि अमेरिका जो 25% एडिशनल टैरिफ है वो भी हटा सकता है। एक चीज क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिनांस का जो फाउंडर है वो पाकिस्तान जाके अभी उन्होंने वहां पे मुशर्रफ से मिले हैं। और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो चीफ है वो छोड़ के दुबई भाग गया, रिजाइन करके दुबई भाग गया। जो ट्रम्प की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने रैकेट साइन की थी इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, पैरेलल सिस्टम बनाने की सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं नॉन स्टार्टर हो चुका है। अब ऐसा है कि ट्रम्प चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सुधारे। और एक चीज आप ये देख लीजिए कि अगली जो रिपोर्ट्स आ रही है कि मिड टर्म इलेक्शन में 80% प्रोबेबिलिटी है कि डेमोक्रेट्स जीतने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारतीयों को उनको उनको भारतीयों के साथ उनको काम करने की जरूरत है। शायद वो रिलेशनशिप के इम्प्रूवमेंट की बात भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान किया। क्योंकि अभी जो कुछ राज्यों में इलेक्शंस हुए थे वहां पे डेमोक्रेट्स ने भारी जीत दर्ज की है। ये भी देख लीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंपल्शन और बाकी सब जो चीज है उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत टफ होने वाला है। ये बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो अब मिड टर्म है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को भी मागा सपोर्टर को भी साधना है। साथ ही साथ जो यूएस कांग्रेस और डोमेस्टिक प्रेशर है टू रीसेट विद इंडिया, तो वो भी उनको संभालना है। तो वो काम होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अदृश्य राज्य जो है वो नाखुश है ट्रम्प के साथ, और सारी चीज़ों को सेटल करने की अब यहाँ पर जो कार्रवाई वो शुरू हो गई है। आप देखते हैं कि जो सेकंड राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन है और यूएस का ट्रेड डेलीगेशन भारत आ रहा है, उसमें हमें क्या कुछ निकल के आ पाता है, क्या कुछ हम कहीं कुछ कदम आगे बढ़ेंगे और टेम्परेरी कोई अग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने में तो समय लगेगा, लेकिन कोई टेम्परेरी कुछ एग्रीमेंट हो जाए ताकि रिश्तों में बहाली आना शुरू हो जाए। देखिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अभी यही हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार 25% जो एडिशनल टैरिफ है वो हटा सकते हैं। और हम्म। एक चीज देखिए, कांग्रेस की जो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वहां पर हम्म। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक रोड नेम करने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। कहीं ना हम्म। कहीं तेलंगाना जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक तरह से उनकी ईगो मसाजिंग भी कर रहा है। अब जो ये सब चीज बताती है कि डायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है
वो यूएसए से एक पैरिटी चाहती है, जबकि ऑपोजिशन पार्टी वो ट्रम्प के सामने जो घुटने देख के ट्रम्प को एक अपना खुदा मान रही है। तो ये सब चीज इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। अब ऐसे में ट्रम्प का क्या रिएक्शन होगा, ट्रम्प क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ट्रम्प को कोई समझ नहीं सकता। ट्रम्प हमेशा सरप्राइजेस देना चाहते हैं, वो सबको एक तरह से ऑन द एज रखना चाहते हैं। तो वो स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और ऐसा उनको समझ में आ गया कि उनको अभी कोई हटा नहीं सकता। तो अगले 3 साल वी हैव टू लिव विद द ट्रम्प टेंट्रम्स। ट्रम्प के टेंट्रम्स को सहना पड़ेगा और उसमें हमारा जो काम है वो निकालने की जरूरत है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अपना काम निकालो, इनसे बहसबाजी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रम्प समझने वाला नहीं है। और अब देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वो पीस ट्रीटी बोल रहे थे, वो धाराशायी हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं अब ट्रम्प को एक तरह से अपनी बड़बोलापन बंद करना पड़ेगा, उनको भी समझ में आ रहा है। और ही हैज टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द गेम। भारत के साथ उसको अच्छे संबंध करने पड़ेंगे। एक तरह से स्ट्रेटेजिक क्लाइम डाउन होने वाला है वो ट्रम्प की पर्सनालिटी के हिसाब से। अब देखते हैं कि क्या होता है, बट मेरा ये मानना है कि देयर इज लाइकली ऑफ सम रीसेट हैपनिंग, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड सबको चाहिए। नोबडी कैन लिव विदाउट अ ट्रेड। और चाइना जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना अमेरिका भी जानता है, बट अब अमेरिका को उनके हिसाब से भारत को एक तरह से तवज्जो दी जा रही है, ताकि भारत को एक स्पॉटलाइट में रखे और भारत और चाइना के बीच में जो रिश्तों में सुधार आ रहा है उसको भी डीरेल किया जाए। अगले साल जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के अंदर लगने वाली है। बहुत हद तक बात हो रही है कि नया पेमेंट सिस्टम को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होने वाला है वी डोंट नो, बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग होने वाली है अंबर जी, क्योंकि ईयू के चीफ आने वाले हैं, जेलेंस्की आने वाले हैं, फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं, माइक कैनरी आने वाले हैं। फिर आप ये देखिए कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की समिट होने वाली है, 33 नेशंस के हेड्स आएंगे, जिसमें जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भी होने वाले हैं। तो आप इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल ईयर इन 2026। Not only और fruitful but very happening year for the India, because so many leaders coming to India and so many big events and diplomatic ops moment for India. So it's a huge opportunity and a very happening year for India. तो उम्मीद करते हैं कि इसे और हमें कुछ fruitful और long term में impactful चीजें यहाँ से निकल कर आए to take India to next level. उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।